Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इंग्लिश लिटरेचर में लगातार पाठ्यक्रम स्टडी कराया जा रहा है। इसके माध्यम से आज आपको इंग्लिश लिटरेचर पोएट्री में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो कि चैप्टर नंबर ये थर्ड है। ये चैप्टर नंबर बच्चों आपका थर्ड है। आज इसका स्टडी कराया जाएगा। आपने इसके पहले वीडियोज में इसकी पूरी स्टोरी को, कॉन्टेक्स्ट को आपने स्टडी किया था। तो चलते हैं, आज टॉपिक है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। तो क्वेश्चन दिया गया है हिंट करके, तो देखते हैं। इफ यूर डॉट डॉट एशियन लायन, तो आपका इसके बीच में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आपका ये टॉपिक आता है और पोएम लिखी रहती है, उसी के नीचे क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों का जवाब आपको उसी पैसे से छांट करके लिखना होता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर कैन वी फाइंड ए लायन? वेयर कैन वी फाइंड ए लायन, इसका मतलब ये हुआ हम शेर कहाँ पा सकते हैं या हम शेर कहाँ देख सकते हैं। तो आंसर है बच्चों, वी कैन फाइंड ए लायन इन द ईस्ट। वी कैन फाइंड ए लायन इन द ईस्ट। हम पूरब में शेर पा सकते हैं या हम पूरब दिशा में शेर को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यहीं पर हिंट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज दिस? बाय व्हाट नेम इज दिस लायन नोन? शेर को किस नाम से जाना जाता है? चलते हैं इसके आंसर की ओर। अगर आंसर की बात करो बच्चों, तो दिस लायन इज नोन एज द एशियन लायन। इस शेर को एशियन शेर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर थर्ड होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज द एशियन लायन लुक इन अपीयरेंस? एशियन शेर बनावट में कैसा दिखता है? यानी एशियन शेर की बनावट या किस प्रकार की होती है, ये भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो चलते हैं भाई, इसका आंसर है, द एशियन लायन इज लार्ज The Asian lion is large and tawny in color. And tawny, TOWNY. तो इसका आंसर होगा, एशियन शेर लंबा होता है और रंग में पीले कलर का होता है, ठीक है। और इसको भूरा रंग भी बोलते हैं, टाउनी कलर को, ये भी ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखें, वेयर वन कैन फाइंड दिस बीस्ट?
हम इस जंगली पशु को कहाँ पा सकते हैं? तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। वन कैन फाइंड दिस बीस्ट one can find this beast in the forests of the east. हम इस जानवर को पूरब की दिशा हम इस जंगली जानवर को पूरब दिशा के जंगलों में पा सकते हैं। तो बच्चों ये टॉपिक आपका यहीं पर एंड होता है। चलते हैं अगले कॉम्प्रीहेंशन नंबर की ओर, जो कि कॉम्प्रीहेंशन नंबर दूसरा होगा आपके लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर कॉम्प्रीहेंशन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन तो यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन नंबर 2 है द ट्रू डॉट डॉट यू सी। अब इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, विच क्रिएचर हैज द चैमेलियन बीन कंपेयर्ड टू। तो देखते हैं भाई, चैमेलियन का मतलब होता है गिरगिट। विच क्रिएचर हैज द चैमेलियन बीन compared to। यानी गिरगिट की तुलना किस जीव प्राणी से की गई है यहां पर। तो चलते हैं आंसर देते हैं। तो द चैमेलियन हैज बीन कंपेयर्ड टू अ लिजर्ड। द चैमेलियन हैज बीन कंपेयर्ड टू और लिजर्ड। तो गिरगिट की तुलना छिपकली से की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। तुलना का मुख्य बिंदु क्या है, क्वेश्चन कह रहा है। तो देखते हैं इसका आंसर। द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज द स्मॉल साइज and shape of the चैमेलियन। तो यहाँ पे कहा गया है तुलना का मुख्य बिंदु छोटे साइज का और आकार में चैमेलियन यानी गिरगिट का होना बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। मेंशन एनी टू फिजिकल कैरेक्टर। मेंशन एनी टू फिजिकल कैरेक्टर। मेंशन एनी टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चैमेलियन। तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है गिरगिट की 2 शारीरिक विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे 2 विशेषताएं बताना है गिरगिट की। ऐसी कौन सी 2 विशेषताएं हैं जो गिरगिट में पाई जाती हैं? तो देखिए कौन सी विशेषताएं हैं। द चैमेलियन हैज गॉट नो ईयर्स। The chameleon has got no ears and does not have
डज नॉट हैव सिंगल विंग। तो यहां पे बताया गया है कि गिरगिट के कोई कान नहीं होता है और उसकी कोई एक पंख भी नहीं होती है, इस प्रकार का होता है गिरगिट। तो क्वेश्चन में चलते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द राइम स्कीम इन द स्टैंजा। व्हाट इज द राइम स्कीम इन द स्टैंजा। इस कविता में आपको लयबद्ध शब्द छांटने हैं, वो क्या है, अब यही आपको अवलोकन देखना है। तो हमने बताया है कि राइमिंग वर्ड्स वे होते हैं जो मिलते जुलते शब्द बोले जाते हैं, ठीक है, लयबद्ध शब्द से बोला जाता है। तो आंसर है आपका द राइम स्कीम इन द स्टैंजा। द राइम स्कीम इन द स्टैंजा। तो द राइम स्कीम इन द स्टैंजा। अब हमें यहाँ पर आपको देखना है राइमिंग शब्द क्या है। तो राइमिंग शब्द की बात करें, यहाँ पे मीनिंग के प्रकार में लिखा गया है, वो है ए बी सी सी, ए बी सी सी। तो ये है आपके राइमिंग वर्ड्स जो यहाँ से आपको दिया गया है। तो ये बच्चों समाप्त होता है। चलते हैं भाई क्वेश्चन शॉर्ट आंसर की ओर। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला है, डज द पोएटेस सजेस्ट, डज द पोएटेस does the poetess suggest some dangerous ways to identify wild animals। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि क्या कवियत्री कुछ खतरनाक जानवरों को पहचानने के तरीके बताती है। तो आंसर देखते हैं, यस, हाँ। द पोएटेस सजेस्ट्स yes, the poetess suggests some dangerous ways to identify wild animals। क्वेश्चन समाप्त होता है, हाँ, कवियत्री कुछ विशेष प्रकार के जंगली जानवरों को पहचानने का सुझाव देती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फॉरेस्ट्स विच एनिमल्स डू वी एनकाउंटर। इन द फॉरेस्ट्स विच एनिमल्स डू वी एनकाउंटर। तो क्वेश्चन बोला गया है कि जंगलों में हम किस प्रकार के जानवरों को पाते हैं, ये हमला करते हुए देखते हैं, ठीक है। एनकाउंटर माना होगा हमला करना। तो क्वेश्चन है, आंसर, वी एनकाउंटर मैनी वाइल्ड एनिमल्स। We encounter many wild animals।
we encounter many wild animals like the lion, tiger, bear, leopard, etc. in the forests. जंगलों में हम बहुत सारे जंगली जानवरों को इनकाउंटर हमला करते हुए देखते हैं, जैसे कि शेर, चीता, तेंदुआ, भालू etc. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर इंड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इफ यू सी नथिंग इन द ट्री, इफ यू सी नथिंग इन द ट्री, if you see nothing in the tree, then which animal is there in the tree? क्वेश्चन कह रहा है, यदि हम पेड़ों में कुछ भी नहीं पाते हैं, तब भी वहां पर कौन सा जानवर पेड़ों पे हमें मिल जाता है? तो भाई देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कौन मिल जाता है। इफ वी सी नथिंग इन द ट्री, इफ वी सी नथिंग इन द ट्री, इफ वी सी नथिंग इन द ट्री, देयर इज ए chameleon, देयर इज ए chameleon इन द ट्री। यदि हम पेड़ों पर कुछ भी नहीं पाते हैं, फिर भी वहां पर हमें एक गिरगिट मिल जाता है। तो बच्चों इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।